हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न यह कहानी देखने वाले हैं। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है और इनका जन्म 1880 में हुआ और मृत्यु 1936 में हुई। इस कहानी का प्रकाशन 1907 में हुआ और यह कहानी उर्दू जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस कहानी के पात्र दिलफिकार जो प्रेमी है और दिलफरेब जो प्रेमिका है। कहानी के विषय: देश प्रेम की भावना, जवानों की कुर्बानी, प्रेम का आदर्श स्वरूप, सच्चा प्रेम, तीन रत्नों की कहानी। यह कहानी हम थोड़े शॉर्टकट में देखने वाले हैं क्योंकि आगे की हमने जो कहानी देखी है वह थोड़ा पठन करके देखी है, तो यह कहानी बहुत लंबी होती है और इसमें मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हमें यह कहानी थोड़ी शॉर्टकट में देख लेते हैं। दुनिया का अनमोल रतन। सोजे वतन उर्दू कहानी संकलन जून 1908 में पहली कहानी के रूप में संग्रहित एवं जमाना में 1907 में प्रकाशित प्रेमचंद की दुनिया का अनमोल रतन शीर्षक कहानी दिलफिकार और दिलफरेब के प्रेम पर आधारित अपने फलक में देश प्रेम, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और अंग्रेजी दास्तां से मुक्ति के भावबोध की एक बेहतरीन कहानी है। कहानी का नायक दिलफिकार दिलफरेब से बेपनाह मोहब्बत करता है। दिलफरेब जो नायिका है वह दिलफिकार के समक्ष शादी करने के लिए एक अजीब यह शर्त रखती है कि वह उसके लिए दुनिया का सबसे अनमोल रतन लेकर आएगा, तभी वह उससे परिणत सूत्र में बंधेगी और यदि वह खाली हाथ आएगा तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। दिलफिकार के समक्ष यह विकट समस्या उठ खड़ी होती है कि दुनिया का अनमोल रतन क्या है, वह इसे लाए तो कहाँ से लाए और कैसे लाए। कारू धनवान व्यक्ति नहीं, आबे हयात अमृत हो सकता है नहीं, खुसरो एक शहंशाह का ताजमहल नहीं, तख्ते ताऊ शाहजहां का सिंहासन नहीं, परवेज एक शहंशाह की दौलत दिलफिकार की दृष्टि से संसार का अनमोल रतन नहीं है। वर्षों खाक छानने के उपरांत दिलफिकार को एक दिन एक काला चोर दिखाई पड़ता है जिसे फांसी होने वाली है। तभी काला चोर एक बच्चे को हंसते कुदरते खेलते देख अपने बचपन की स्मृतियों में खोकर उस बच्चे को प्यार करता है और उसकी आंखें छलछला जाती है। उसके आंसू की बूंदे को दिलफिकार अनमोल रतन के रूप में अपने प्रेमिका के समक्ष पेश करता है। दिलफरेब उसे शाबाशी देती है और यह कहती है कि निस्संदेह यह बेशक कीमती चीज है, परंतु यह दुनिया का अनमोल रतन नहीं है। टूटे हारे मन से प्रेम की कसक लिए दिलफिकार पुनः संसार का अनमोल रतन ढूंढने निकलता है। दूसरी बार वह एक सती हुई स्त्री की राख अपनी प्रेमिका के समक्ष संसार के अनमोल रतन के रूप में प्रस्तुत करता है। दिलफरेब उस राख को आंखों से लगाती है और इसे भी बेशक कीमती मानती है, किंतु दुनिया का अनमोल रतन नहीं। तीसरी बार वह एक गुलाम की और देशभक्त सिपाही के खून का अंतिम कतरा लेकर अपनी माशूक के समक्ष उपस्थित होकर मेहंदी रची हथेली पर उस खून के कतरे को संसार का सबसे अनमोल रतन के रूप में पेश करता है। दिलफरेब उसे आलिंगन करती हुई और खुद को उसका लौंडी कहती हुई निवेदन करती है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। इस प्रकार यह कहानी दिलफिकार और दिलफरेब माशूक माशूका के वैयक्तिक प्रेम के माध्यम से देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की व्यंजना अत्यंत प्रभावशाली ढंग से करती है। इस कहानी को प्रेमचंद ने रूपक के रूप में बड़ी कुशलता के साथ प्रस्तुत की है। कथा का प्लॉट अरबी कहानियों के आधार पर बुना गया है, किंतु अपनी फलक में यह कहानी देश प्रेम,
राष्ट्रीयता और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान का अमर संदेश देती है। इस तरह यह कहानी है। थैंक यू।